आजम खान जी का बीएसपी में आने का जो सवाल है, इसको तो बेहतर आजम खान जी बता सकते हैं। लेकिन जहाँ तक उनके विषय पर उनका मिलना, और जैसे बीएसपी के आदरणीय बहन जी का भी बयान आया है, तो जो बयान है वो न्यायिक दृष्टिकोण से है कि किसी भी व्यक्ति के साथ जुल्म ज्यादती नहीं होनी चाहिए। तो जो जैसा कि अभी एक सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, एक मुकदमे में आदरणीय आजम खान साहब के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार को ये कहा कि जैसे ही उनको जमानत मिलती है और रिहाई का परवाना जाने को तैयार होता है, वैसे ही दूसरा मुकदमा कैसे लग जाता है। तो ये तो सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है, यानी कि उनको किसी भी कीमत पर ये इनके प्रकरण जेल में रखा जाए, ये एक काम हो रहा है। इस पर चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात की पुष्टि भी की है कि भाई जब उनकी सारे मामलों में जमानत हो जाती है और जो बकाया लास्ट मामला होता है जिसमें जैसे ही रिहाई जाने को होती है, तुरंत स्टेट गवर्नमेंट उनके खिलाफ फिर एक नया मुकदमा दर्ज कर देती है। यानी पिछले में निकल के आए, अब एक मुकदमा जो नया दर्ज कर देती है, फिर उसमें जाते हैं, फिर वो मुकदमे को जैसे ही वो बेल आउट होने की पोजीशन पे आते हैं, फिर एक नया मुकदमा ले आती है स्टेट। तो ये स्टेट के जो मुकदमा है लाने की जो प्रक्रिया है, ये उनको अनावश्यक रंजिशन जेल में रखने की प्रक्रिया नहीं है तो और क्या है। इसको तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है। तो माननीय बहन जी ने जो कहा है वो ये कहा है कि देश में किसी व्यक्ति के साथ उसकी जाति के आधार पर, उसके धर्म के आधार पर अन्याय नहीं होना चाहिए। यानी कि यहाँ पर जो न्याय है, न्याय प्रभावित नहीं होना चाहिए, व्यक्ति के साथ पूरी तरह से निष्पक्ष और ईमानदारी के साथ न्याय होना चाहिए। अब ये सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ये मामले में हम जमानत देते हैं और रिहाई होने को होती है, नया मामला आ जाता है। तो इससे ये साबित होता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार जानबूझ करके रंजिशन जाति और धर्म के आधार पर उत्पीड़नात्मक कार्रवाई कर रही है, ये साबित होता है उससे। लेकिन वो सर सपा के नेता हैं, बड़े नेता हैं, सपा से वो नाराज चल रहे हैं, उनकी नाराजगी सबको जाहिर है दिखाई दी है। नहीं, देखिए माननीय बहन जी ने उनके साथ जो खड़े होने की बात की वो अन्याय ना हो, यानी वो न्याय की बात कर रही हैं, निष्पक्ष जांच हो। और किसी व्यक्ति को आपने रंजिशन इस तरह से जो रखा है, इस पे बहन जी ने कहा है। अब रही बात सपा से नाराजगी होना ना होना, ये तो अब देखिए उनका अंदर का मामला है। अगर आजम खान आएंगे बीएसपी में तो फायदा होगा बीएसपी। देखिए बहुजन समाज पार्टी सर्व समाज की पार्टी है और यहाँ सभी लोगों का आदर सम्मान होता है। चाहे वो आजम खान जी आए तो उनका वो बहन जी डिसीजन लेंगी, बहन जी को लेना है उनको। नहीं, वही तो कहा जा रहा, बहन जी की नजर 2024 के चुनाव पर है, वो मुस्लिम और दलित को एक साथ लाना चाहते हैं। नहीं, देखिए जो माननीय बहन जी ने अभी पीछे कहा था 11 मार्च को कि हम जो अपनी रणनीति में बदलाव करेंगे, तो बहन जी अपने जो नई रणनीति के हिसाब से जो काम करेंगे, जो बहन जी करेंगे वो तो बहन जी को करना है। लेकिन उनके जैसे अभी समाजवादी से उनकी तलखी होना, बीएसपी में आना, तो ये तो भविष्य के गर्त में है। अगर वो तो उनको तय करना है, उनको सपा में मतलब रहना है या उनको सपा में नहीं रहना है, ये तो, या जो उनके साथ न्याय के लिए उनके साथ खड़ा है उनको उनके साथ देखना है, तो उनको देखना चाहिए। आजम खान के आने से बीएसपी में आपको नहीं लगता समीकरण पूरे चेंज हो जाएंगे 2024 के चुनाव? हाँ, आजम खान जी देखिए जमीनी स्तर के लीडर हैं, पुराने पूरा उनका, और उन्होंने उसमें रामपुर में वो समाज के काम भी, जैसा कि हम लोग मीडिया के माध्यम से उनके यूनिवर्सिटी बनाना, ये सारी काम किए हैं। और हमेशा लगातार 8 बार वो विधायक भी रहे, लोकसभा भी गए हैं और अभी भी विषम परिस्थितियों में भी वो चुनाव जीत करके गए हैं। तो जमीनी स्तर के नेता यदि अगर वो बहुजन समाज पार्टी में जाने के बारे में विचार करेंगे तो उनका एक राजनीतिक अच्छा निर्णय होगा, तो उससे फायदा ही होगा। सर जैसे आपने अभी कहा कि बीजेपी ने तैयारी कर दी 2024 की, आप लोगों को क्या तैयारी चल रही है बीएसपी के 2024? देखिए बहुजन समाज पार्टी की जो तैयारी है, सबसे पहला काम है जो सरकार का जो रास्ता है वो चुनाव जीत करके यानी जाना। तो चुनाव कैसे जीता जाता है? जिस पार्टी का बूथ का संगठन मजबूत होगा, बूथ तक का यानी सारा ढांचा मजबूत होगा, वो पार्टी सरकार की ओर जाती है। तो सबसे पहला काम बीएसपी का चल रहा है कि बहुजन समाज पार्टी का जो संगठन है, प्रदेश से लेकर के बूथ तक को, पहले संगठन को मजबूत करने का काम, संगठन को दुरुस्त करने का काम, पहला काम चल रहा है। तो उस पर काम हमारे यहाँ लगातार चल रहा है। पिछले काफ़ी जैसे ही चुनाव हुए हैं उसके बाद 27 मार्च को जो माननीय बहन जी ने जो निर्देश दिए हैं संगठन बनाने का, जो जिला कमेटी, विधानसभा कमेटी, सेक्टर कमेटी, तो उस पर लगातार काम हमारी पार्टी के लोग कर रहे हैं, तैयारी चल रही है। हाँ, पहले संगठन बनाने का काम, संगठन जब तैयार हो जाएगा, ढांचा तैयार हो जाएगा, फिर कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जाएगा, वैचारिक रूप से कार्यकर्ताओं को तैयार किया जाएगा, फिर समाज को वैचारिक रूप से तैयार किया जाएगा, सही गलत को बताया जाएगा लोगों को, तो सही क्या है गलत क्या है,
जो सरकार मौजूदा चल रही है उसके से जो अहित हो रहा है, जो महंगाई से, बेरोजगारी से जो लोगों का अहित हो रहा है, इस सब पे जो ज़मीनी स्तर पे हमारे जो सब लोग जब संगठन तैयार हो जाएगा तो गांव-गांव, मोहल्ले-मोहल्ले जाकर के इसको बात को तो क्या लोगों को उम्मीद की जाए 2024 में कोई गठबंधन की बीएसपी करेगी किसी? देखिए, ये जो गठबंधन वाला जो सवाल है, ये जो सवाल है इसका तो उत्तर माननीय बहन जी को देना नंबर एक बार। हम तो बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं और ये डिसीजंस जो गठबंधन करना नहीं करना वो आदरणीय बहन जी का विषय है नंबर एक बात। और बहुजन समाज पार्टी इतनी मजबूत और सांगठनिक रूप से है, वो भले ही अब कमज़ोर हुई है, कि बहुजन समाज पार्टी ने अपने बलबूते पर एक लोकसभा नहीं, पीछे लोकसभा में 22 जो सीटें गई हैं अपने बलबूते चुनाव लड़ करके गई हैं। 22-24 मेंबर पार्लियामेंट उत्तर प्रदेश से गए हैं, तो अपने बलबूते गए हैं वो। तो बीएसपी इतनी वो नहीं है, बीएसपी का संगठन में जो कमी है उसको दूर करेंगे। और जनता जो बहकी है, जनता जो भ्रमित हुई है, तो उनको समझाने का काम फिर से कार्यकर्ता करेंगे। और हम समझते हैं कि अब कोई भी आदमी, देखिए, बार बार धोखा नहीं खाता है। जैसे अभी हाल ही में धोखा खा गए, अभी राशन कार्ड के जो लाभार्थी के रूप में, जो राशन के रूप में जो लोग जो चक्कर में आए थे, अब उसका नया आदेश आ गया, उनको 32 रुपये किलो चावल का, 24 रुपये किलो गेहूं का उनको वसूलने का सरकार ने पूरा हिसाब लगा करके वसूलने की तरफ विचार कर रही है। तो ये जो लोग हैं, जो लोग बार बार जो गलती से जो बहकावे में आ गए या लालच में आ गए, अब वो विचार करेंगे। अब उनके राशन कार्ड खत्म हो गए, उनके, देखिए, टीवी एक बड़ी छोटी सी मनोरंजन का साधन है, आदमी घर में रखता है। कौन घर ऐसा होगा जो आज के ज़माने में टीवी ना हो? तो जिसके घर में केवल टीवी होगा, जिस परिवार में केवल टीवी होगा रंगीन, वो परिवार उस कार्ड का अपात्र है। यानी छोटी सी हम मान लें तो टीवी तो लगभग सभी जगह मिल जाएगा। अभी आप देखेंगे जहाँ बिल्डर साइड चल रही हैं, बिल्डर साइडों पे जो मजदूरों की जो कॉटेज होती हैं, तो वो रात को काम करने के बाद वो टीवी में समाचार देखना या कुछ अपना थकान दूर करने के लिए टीवी देखते हैं। तो टीवी तो उनमें झुग्गियों में भी लगे हुए, तो इसका मतलब झुग्गी वालों को राशन नहीं मिलेगा, अपात्र हो गए। तो ये सारी चीज़ें जो जनता ने जो धोखा खाया है, अब मैं समझता हूँ कि बार बार जनता जो धोखा नहीं खाएगी, इस बार जरूर जनता इस धोखे से बाहर आएगी और वो सही गलत का डिसीजन जरूर लेगी। आज देश में जो विकास की राजनीति वो कहीं थम सी गई है। रोजगार का मुद्दा नहीं चल रहा, शिक्षा का मुद्दा नहीं चल रहा और महंगाई का कोई मुद्दा नहीं चल रहा। इस देश में केवल एक मुद्दा बड़े पैमाने पे चल रहा है, धर्म का। और वो धर्म का जो मुद्दा है, जो भाजपा का आरएसएस का एजेंडा है, वो कह रहे हैं कि देश को राम राज बनाएंगे और मीडिया भी इस बात को जान रही है। लेकिन मैं बहुजन समाज के लोगों से पूछना चाहता हूँ, किस राम राज के में बनवाने में भाजपा का सहयोग वो लोग कर रहे हैं? एक देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हुए, उन्होंने एक किताब लिखी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। एक किताब लिखी केदारनाथ पांडे ने, गोलवार से गंगा। दोनों किताबों में ये लिखा गया कि भाई आर्य लगभग 4,500 वर्ष पूर्व मध्य एशिया से भारत आए और राम का जन्म बताते हैं त्रेता युग में हुआ, लगभग 9,000 वर्ष पूर्व हुआ। और जो इंसान इस देश में 4,500 वर्ष पूर्व आए और उनका जन्म यहाँ 9,000 वर्ष पूर्व बता दिया गया, तो मुझे नहीं लगता इस देश में किसी राम का जन्म हुआ। जो यहाँ पे एक काल्पनिक में सब मिथक है ये। हाँ, बिल्कुल। ये मैं नहीं कह रहा, मैं अपने पास से कुछ नहीं कह रहा। पंडित जवाहरलाल नेहरू किताब लिखी है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उसमें जाके आप देख लें। उसमें स्पष्ट शब्दों में उन्होंने लिखा, आर्य लगभग मध्य एशिया से 4,500 वर्ष पूर्व भारत आए। अब जो मध्य एशिया से जो आर्य यहाँ आए,